सावरिया संभाल, बुढ़ापो सोरो है। अब मारा सावरिया संभाल, बुढ़ापो सोरो है। राधे राधे। रिम झिम चालती हो राम जी, रिम झिम चालती हो राम जी। लकड़ी 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 मारे हाथ, बुढ़ापो दोरो है। अब मारा माया संभाल, बुढ़ापो सोरो है। पकड़ा आंगड़ी और राम जी, दोयता पकड़ा आंगड़ी हो राम जी। दोयता पकड़ा आंगड़ी और राम जी, दोयता पकड़ा आंगड़ी हो राम जी। होता 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 पकड़ो हाथ, बुढ़ापो सोरो है। होता पकड़ो हाथ, बुढ़ापो सोरो है। अब मारा सावरिया संभाल, 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 बुढ़ापो सोरो है। बुढ़ापो सोरो है, बुढ़ापो सोरो है। बुढ़ापा दोरो है, बुढ़ापा सोरो है। बुढ़ापा सोरो है। अब मारा सावरिया बुढ़ापो सोरो है। अब मारा सावरिया बुढ़ापो। आइए कथा के क्रम को, जय श्री कृष्ण, कथा के क्रम को आगे बढ़ाए। हाँ, सामने। हाँ, अब ब्याह की तैयारी। अब बींद राजा बीननी आई। जय श्री कृष्ण। हमारा तो कार्यक्रम बहुत फास्ट है। जय श्री कृष्ण, क्या करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद स्वरूप की दिव्य कथा पवित्र गंगा जी में तल्लीन होकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। बड़ी आस से मातृ पितृ पूजन हुआ है। कथा वर्णन की यहाँ और तत्पश्चात कथा बताते हैं। भगवान का अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। अब भगवान 8 वर्ष के हुए और तत्पश्चात सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए हैं। सुंदरता की दिव्य विद्या प्राप्त की है। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त की है, ऐसी कथा है। हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। गुरु का वर्णन हमने पीछे देखा है कि गुरु क्या होता है। आकार देने का जो काम करता है वो गुरु है।
बड़े प्रेम और भाव के साथ यहाँ ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गुरु का जो पुत्र चला गया था वो पुनश्च लेकर आए भगवान और दे दिया। बाद में घर पे आए और घर आने के पश्चात माँ को शिक्षण वो काम का है जो हम अपने माता पिता का पूजन करते हैं। बंधु, हमने कई जगह पर कथा की और कथा के माध्यम से ऐसे ही मातृ पितृ पूजन कई किए हैं। 20-20, 25-25, 50-50 पूरा परिवार बैठता है, 15-20 मिनट लगता है, चरण धोते हैं और औक्षण करके पूजन करते हैं। देखो, आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इन चीज़ों की। सही में अगर हमको देखना है, ये भारत देश, ये श्रवण कुमार का देश है, ये पुंडलिक का देश है। जब ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई नारद जी को, ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? देखो, भागवत के अंदर हर कथा का उद्देश्य होता है। तो ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को कथा सुनाई और नारद से कहा कि इस कथा का विस्तार करो। ब्रह्मा की कथा सुनाने का अर्थ यही है कि परिवार का विस्तार हो। आप लोग सब ध्यान देना इस बात को। देखो, सूत और शौनकादिक का जो संवाद हुआ वो ज्ञान सत्र बहुत बड़ा था, उसके अंदर घड़ी नहीं थी। लेकिन जब बात ब्रह्मा जी की आई तो ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे तो उनका उद्देश्य क्या था कि भाई सृष्टि ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हाँ, परिवार बढ़े। अभी का तो मंत्र है, हम दो, हाँ, हमारे दो नहीं भैया, अब तो धीरे धीरे एक ही हो गया। अब थोड़ा विचार करें, फिर परिवार कहाँ से बढ़ेगा? जो इतना परिवार यहाँ आप लोगों का दिख रहा है, आगे चल के होगा क्या? कोई संबंध नहीं। बालक किसको क्या कहेगा? परिवार ही नहीं है। ध्यान देना भैया, जिसके जीवन में अभाव है उसको पूछो क्या महत्व होता है व्यक्ति का। माँ नहीं है तो माँ का क्या महत्व है, पिता नहीं है तो पिता का महत्व क्या है, भाई नहीं है तो भाई का महत्व क्या है। ब्रह्मा जी का यह सूत्र नहीं चलता। ब्रह्मा को तो तब आनंद आता है जब परिवार हो। भारतीय संस्कृति में दोनों चीज का महत्व है। क्वालिटी का तो महत्व है, लेकिन क्वांटिटी का भी महत्व है। ये विशेष बात है। यहां पर प्रणाम किया है मां को और फिर भोजन की थाली रखी, और भोजन की थाली में जब माखन रखा तो भगवान रोने लगे, मैया तू मेरी थाली में सब कुछ रखा कर, लेकिन माखन को न रख। राम, माखन को न रख। क्योंकि जैसे ही माखन को देखता हूं मां यशोदा की मुझको याद आती है। देखो, वस्तु भी देनी है तो कैसी दो कि उन वस्तु के साथ हमारे भीतर जो हृदय में प्रेम है वो प्रेम लगा कर दो। मैं कल भजन सुन रहा था, अच्छा, एक घर पे गया था। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बड़ा सुंदर लगा। विशेष बात, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। ध्यान देना,
बेर है, लेकिन बेर के साथ साथ भीतर जो प्रेम है वो प्रेम को लगाया है। केवल वस्तु का प्रदान नहीं करना है, उसके साथ जो प्रेम है उसको प्रदान करना बहुत जरूरी है। वो आनंद अलग होता है। अरे भोजन तो हम होटल में भी करते हैं, लेकिन होटल का भोजन और घर के भोजन में बहुत फर्क है। वहाँ पर बढ़िया से आपको थाली लगाई जाएगी, सजाई जाएगी, बिठाया जाएगा। कोई 5 स्टार होटल में तो आपको रुमाल डाला जाएगा। हाँ यस सर, बोलिए क्या पेश करूँ, बढ़िया से सारी चीज़ें। लेकिन एक बात है, वहाँ रोटी मिलेगी, केवल रोटी, लेकिन घर के अंदर जो मिलेगी रोटी के साथ माँ और पत्नी और कन्या का जो प्रेम है वो भी मिलेगा। विशेष बात है, ध्यान देना। जो प्रेम है ये प्रेम चाहिए। जब परोसते हैं तो परोसना भी एक कला है। भीतर जो प्रेम है उसको परोस। उसी समय उद्धव ने कहा ये रोना धोना छोड़ो, वो तुमको भूल गए, तुम भी उनको भूल जाओ। उसी समय भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो मुझको नहीं भूल सकते। अब उद्धव प्रसंग आया है। उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं क्योंकि प्रेम चाहिए। कोरा गुलाब जामुन कोई काम का नहीं है, कोरी जलेबी कोई काम की नहीं है, इमरती कोई काम की नहीं है। उसको जो चाशनी में डालते हैं फिर अच्छी लगती है। वाह आहा, कितनी गोड़ लगते हो। गुरु गुलाब जामुन है, इंद्र इमरती है, ज्ञान जलेबी है। उसको भाव के चाशनी में डालो और फिर परोसो। परोसना हाँ, ये प्रेम के अंदर डुबाया है। चाशनी यानी प्रेम है। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा शिष्यो बृहस्पति। वृष्णि कुल के जो मंत्री है, भगवान कृष्ण के जो सखा है और बृहस्पति जी के जो शिष्य है, उनका नाम उद्धव। उद्धव को भेजा है। इनके पास प्रेम नहीं है, ज्ञान बहुत है। देखो ज्ञानी व्यक्ति को जल्दी नजदीक नहीं करते, उसके साथ प्रेम चाहिए। अब इतनी भीड़ है, हाँ आप सब इतने लोग बैठे हैं। अब सही बताए, आपका परिचित व्यक्ति अगर कोई दिख जाए गेट में से आते वक्त, लगेच हात करून बोलतो लगे, और परिचित नहीं है तो सब टिकट। आपने देखा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम है। आपको प्रेम झलक रहा है, आपके साथ प्रेम किया है। इसलिए मैंने पहले पीछे कहा था कि एक लिस्ट बनाना अपने जीवन में कि मुझको कितने लोग चाहते हैं। सुन रहे हैं ना सब? हाँ, देखो ऐसी लिस्ट बनाओ कि मुझको कितने लोग चाहते हैं और मैं कितने लोगों को चाहता हूं। लिस्ट बनाओ। मला किती लोक आवडतात आणि मी किती लोकांना आवडतो, एवढीच लिस्ट बना, तयार करा, बघा मग गंमत। जय हरी। बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण का उद्धव प्रसंग जो है बंधु, ये उद्धव प्रसंग कृष्ण वियोग के आंसू है। उद्धव को मध्यस्थी रखा है। आंसू की कीमत क्या है, वियोग किसको कहते हैं ये समझ जाओ, और ज्ञानी व्यक्ति को भेजा।
मैंने कितने लोगों को रुलाया है। दूसरा सूत्र, और मैंने कितने लोगों को रुलाया है और मेरे लिए कितने लोग रोए हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा लातूर का वर्णन कि महाराज जी, वो जब व्यक्ती अबकड नावाचा जो कोणी व्यक्ती असेल, वो जब गया था ना, इतनी भीड़ थी कि शव यात्रा यहाँ तो लोग कितने दूर तक। ये ताकत है कि मेरे लिए कितने लोग रोए हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी करनी कर चलो, हम हसे और जग रोए। एक वेळेस नवरा बायकोचे भांडण झाले. बायको म्हणते तुमच्याबरोबर लग्न करून काही सुख नाही मिळालं. जय हरी. आयुष्यभर रडत होते आणि तुम्ही गेल्यानंतरही कोणी रडणारा नाहीये. बायकोनी सांगितलं नवऱ्याला, कोणी रडणारा नाही तुम्ही गेल्यानंतर. नवऱ्याने सांगितलं कसं रडणार नाहीये, पुष्कळ लोक रडणार आहे मी गेल्यानंतर. सर्वात पहिले घर मालक रडेल. जय हरी. 4 महिन्याचा भाडा दिला, दूध वाले भैया, हाँ, किसी से उधार ले लिया, वो भी रोएगा. ऐसी करनी कर चलो, अच्छी करनी कर चलो बंधु. बहुत बड़ा प्रयास ये करें हम कि धर्म को ठीक ठीक तरह से समझ जाए. आज भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग, इतने बुद्धिमान, इतने धार्मिक लोग, लेकिन जब धर्म करने की बात आती है ना कुछ बहाना बताते हैं. एक व्यक्ति के लिए कथा रखनी थी. परिवार के लोगों ने कुछ फोन किया और सब पूरी जमा जमी हो गई. लेकिन बाद में एक व्यक्ति का फोन आया, महाराज जी कथा थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी. मैंने कहा क्यों, क्या बात है, कारण तो बताओ मुझको. तो कहा फलाना फलाना व्यक्ति हमारे घर में गुजर गए हैं और उनको पूरे 1 वर्ष हुए नहीं. ये इतने दिन होने दो और उसके बाद में. अच्छा ठीक है. लेकिन फिर मैंने कहा कि आप 1 साल के लिए व्यापार भी बंद करने वाले हो क्या. जय श्री कृष्ण. देखो, धन के लिए हम सावधान रहते और धर्म के लिए नहीं रहते. ऐसा कौन सा ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति चले जाने के बाद में दान पुण्य न करे. हाँ, अरे दान करने से तो और ज्यादा उसको मिलेगा भैया. धर्म की जब बात आती है, कुछ न कुछ बहानेबाजी करके बस धर्म को टालने लगते हैं लोग. जीवन में जैसे जैसे हो, मृत्यु समय पाइए. मृत्यु हो जाने के बाद में भी उसी समय से दान का अंग तो तुम्हारा शुरू हुआ है. जब भी पुण्य की कोई बात आती है, दान की बात आती है, कुछ ना कुछ किंतु परंतु हालत नहीं. सदैव आगे बढ़े महाराज. धर्म के लिए ऐसा कोई दोष नहीं बताया है. दान के अंग में दान करते चलो, शुद्धता है उनको मिलता चले. ये कथा देखो, शुद्धिकरण जो है 10-12 दिन जो है, उतनी दिन के लिए ठीक है. देव को आप स्पर्श नहीं कर सकते.